हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 11 नवंबर 1967, 11 नवंबर 1967। हम भक्ति कैसे करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्रभु चरणों में भक्ति सुदृढ़ करने के 9 उपाय हैं। सर्वप्रथम आंखों द्वारा भक्ति भाव पैदा होता है और सुदृढ़ होता है। आप जब कभी अपने अंतर में प्रभु की ज्योति और श्रुति के दर्शन करते हो या फिर उस स्थूल शरीर के दर्शन करते हो जिसकी रग रग से ज्योति और श्रुति की किरणें फूट रही हो, तो आप प्रभु को देखते हो। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं जिनसे बाहरी प्रभाव प्राप्त होते हैं। लगभग 80% बाहरी प्रभाव आंखों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आंखें प्रभु प्रेम परिपक्व करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जब आप सतगुरु के चरणों में बैठते हो तो उसकी दया दृष्टि आप पर होती है। वह दृष्टि आपके हृदय को भक्ति भाव से ओतप्रोत कर देगी और जब आप आंखें बंद करोगे तो आप ज्योति को देखोगे जो उसमें प्रकट है। उसकी आंखों में देखो, पूरे ध्यान से, बारीकी से, सब कुछ भूलकर फिर आंखें बंद करोगे तो वे अनुभव आपके हृदय को भक्ति से ओतप्रोत कर जाएंगे। नतीजा यह होगा कि कुछ ही समय में आपके अंदर भक्ति का विकास होगा। दिन प्रतिदिन यह भक्ति सुदृढ़ होगी, यहाँ तक कि आप महसूस करेंगे कि वह सदैव प्रभु यानी गुरु आप में है और आप उसमें हैं। यह सच्ची लगन है, सच्ची भक्ति है और आंखों के द्वारा दर्शन करने से इसका विकास होता है। प्रभु सतगुरु की आंखों से छलकता है। अपनी आंखों से आप उसकी आंखों में प्रभु को देखेंगे। वह अपनी आंखों से अपनी दिव्य धारा आप तक बिखेरता है। इस धारा को आंखों से ग्रहण करें। यह सबसे प्रभावशाली माध्यम है भक्ति सुदृढ़ करने का। भक्ति के 9 उपायों में से दूसरा है दुल्हा दुल्हन का। क्राइस्ट ने कहा है, प्रभु हमारा दुल्हा है, चिरस्थायी दुल्हा, सांसारिक दुल्हा ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के लिए होगा। आत्मा का दुल्हा तो प्रभु स्वयं है और हम सब की आत्माएं कुंवारी कन्याएं हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि वह प्रभु संत सतगुरु आपकी जिंदगी में बहुत करीब आए तो उस प्रभु रूप हस्ती की आंखों में देखो। यह बहुत प्रभावशाली तरीका है प्यार और भक्ति को बढ़ाने का। सेंट कैथरीन और दूसरे संतों ने कहा है, मेरी सगाई क्राइस्ट के साथ हुई है। सेंट कैथरीन अपनी उंगली में अंगूठी पहनती थी इस निशानी के लिए कि उसकी सगाई क्राइस्ट के साथ हुई है। ये सांसारिक उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि हम सच्चाई को जानें। जब 2 व्यक्ति इस प्रकार इकट्ठे होते हैं तो वे अपने शरीर को भूल जाते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। वे सिर्फ आनंद प्राप्त करते हैं पूर्ण मिलन का, आत्मा का आत्मा से मिलने का, और संसार को भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह जब आपकी आत्मा को उभार मिलता है और यह आपके हृदय को ओतप्रोत कर देता है, तब आप दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं, यह वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। समय आने पर ऐसा जरूर होगा। केवल धैर्य ही जरूरी है, निरंतर प्रयास जरूरी है। कबीर साहिब ने कहा है, सतगुरु को टकटकी लगाकर देखो, उनमें से प्रवाहित धारा को ग्रहण करो और अपनी आंखें बंद कर लो। वहां आप होंगे और वह भी आपके अंदर होगा। और किसी की तरफ मत देखो, ना ही उसे और किसी को देखने दो। नैनो अंदर आवतू नैन झाप तो ही लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन दूं। यह उदाहरण के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस तरह आप प्रभु को प्रसन्न करो
प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। जब आपको अंतर में उसका उभार मिलेगा, कुदरती तौर पर भक्ति और प्यार आपके हृदय में भरकर छलकने लगेगा। वह आपको क्या देगा, आप हमेशा उसी के बारे में सोचोगे। जब आप दूसरों से मिलोगे तो प्रभु की ही बातें करोगे, ठीक उन नवविवाहिताओं की तरह जो आपस में बैठकर अपने पतियों की बात करती हैं। जो प्रभु के पथ पर हैं, उनका भी यही हाल है। जब भी ऐसे दो व्यक्ति मिलते हैं, प्रभु या सतगुरु की ही बातें होती हैं। भक्ति भाव उभर उभर कर छलकता है, सुदृढ़ होता है, उसकी तवज्जो से दिव्य प्रेम छलकने लगता है। यह एक रास्ता है भक्ति पैदा करने का। दूसरे तरीके भी हैं जो आपके सामने पहले रखे गए हैं। अतः आज का विषय है प्रभु की भक्ति कैसे की जाए। पुरातन समय में, ऋषियों के समय में और स्वामी शिवदयाल सिंह जी के समय में लोग सतगुरु की आंखों में देखा करते थे। वे सतगुरु के चरणों में बैठकर उनकी आंखों में निहारा करते थे। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर सतगुरु की दया धारा से लहलहा उठता था। सबसे अच्छा तरीका यही है सतगुरु की कृपा प्राप्त करने का। जब मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में जाता था तो वे कहते थे, बगल में बैठो और बात करो। मैं उनसे बात करता था, लोग खुशी से भर जाते थे। मैं पुराने समय की बात बता रहा था। सतगुरु शिष्यों को पास बैठाकर अपनी आंखों में देखने देते थे। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, उनके अंदर आपको प्रभु दिखता है। जब आप उसको याद करते हैं, आपको उसकी तवज्जो मिलती है। मैं सोचता हूँ यह सबसे अच्छा तरीका है। एक बार एक शिष्य ने स्वामी जी महाराज के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया। स्वामी जी ने कहा कि आप यह क्यों कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। शिष्यों में से एक शिष्य जो वहां बैठा था चिल्ला उठा, गुरुजी आप हमें ऐसा क्यों नहीं करने देते। यह 9 में से एक तरीका है भक्ति का। मेरे ख्याल में यह सबसे अधिक प्रभावशाली है। जब भक्ति भाव से आपका हृदय ओत-प्रोत होगा, स्वाभाविक है आपके दिल में वही भाव निकलेंगे। आप सदैव सतगुरु या प्रभु की ही बात करोगे। जब ऐसे 2 शिष्य बैठते हैं तो केवल सतगुरु की ही बात करते हैं। जब एक से अधिक बैठते हैं तो सतगुरु के प्रति भक्ति प्रगाढ़ होती ही जाती है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? भक्ति कैसे विकसित होती है? ये चीजें साधारण बातचीत में नहीं दी जाती। यह तो व्यावहारिक इशारा भर है जो रोज सुबह दिया जाता है। दिल में प्रेम होगा तो मुख से भी प्रेम निकलेगा। 2 शिष्य जब मिलेंगे तो सतगुरु की ही याद होगी ना, कि आपस की। जैसे 2 नवविवाहिताएं अपने पतियों की ही बात करती हैं, इसी तरह जो सतगुरु से जुड़े हैं वे सतगुरु की ही बात करेंगे। फिर उसका प्रेम स्वतः उनके बीच छलकेगा। जब आप अपने सतगुरु प्रियतम की बात करोगे तो दिल से कितना जुड़ा हुआ महसूस करोगे। जो प्रभु पथ पर प्रभु की ही बातें करते हैं वे अधिक प्रेम महसूस करते हैं। यह ऐसा संबंध है जो शरीर छोड़ने के बाद भी कायम रहता है। हमारे सतगुरु सदैव कहते थे, जो लोग नदी पार करते हैं उनमें से कुछ पहले किनारे पर जा पहुंचेंगे, कुछ बाद में, लेकिन सभी अंत में मिलेंगे जरूर। इसी तरह जिन्हें नामदान की पूंजी मिली है, एक ना एक दिन अवश्य प्रभु में लीन होंगे। लेकिन कौन जो इस तरीके से भक्ति करेगा? इस तरह के दृष्टांत हमें बताते हैं कि हम वास्तव में अभी हैं कहाँ। मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु को जानना है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जान सकते। आपको बाहरी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, बाहर से कटना पड़ेगा। यही सबसे प्रभावशाली तरीका है। क्राइस्ट ने कहा है, मैं जीवन की खुराक हूँ। जीवन का यह भोजन स्वर्ग से आया है। जो इसमें सम्मिलित होंगे वे सदा का जीवन पाएंगे।
यह बाहरी जीवन का भोजन नहीं है। जीवन का यह भोजन आपको सतगुरु की आंखों में, जिनमें से उसकी दया धारा प्रसारित रहती है, झांकने से मिलता है। जो कुछ भी वहां है स्वाभाविक है, आप उसका आनंद उठाएंगे। परमार्थ पथ के राही केवल गुरु की ही बात करेंगे। आप सदैव उसकी ही प्रशंसा करेंगे, उसमें बसे प्रभु की। इस प्रकार भक्ति को बढ़ाने और इसे सुदृढ़ करने का यह एक तरीका है। परमार्थ के पथ पर समय और धैर्य आवश्यक है, दृढ़ता जरूरी है। यह अवस्था एक दिन में तो आती नहीं। जब ऐसा होगा तब आप भूल जाओगे कि आप कौन हो। तब आप कहोगे कि मैं नहीं, यह वह है। अंतिम कसौटी यह है कि अगर आप एक ही प्रश्न सतगुरु से और उसमें लीन शिष्य के करोगे तो एक ही जवाब मिलेगा। वे शब्द सतगुरु के होंगे जो शिष्य के मुख से निकलेंगे। यदि सतगुरु ऐसे शिष्य का जिक्र करते हैं जो सैकड़ों मील दूर है, तो शिष्य को सतगुरु की दया धारा का प्रभाव महसूस होगा, चाहे वह कहीं भी हो। महाराज जी ने फरमाया कि मैंने सतगुरु की आंखों में ही देखकर सब कुछ सीख लिया। पूरे जीवन भर उनसे केवल 2 या 3 प्रश्न ही किए होंगे। सतगुरु हमारे भीतर से ही आता है। प्रभु सतगुरु में प्रकट होता है, वही प्रभु हमारे भीतर भी है। बहुत साधारण बात है, कोई दार्शनिकता की आवश्यकता नहीं। अभ्यास की तुलना में आप दया धारा द्वारा 1000 गुना ज्यादा सीख सकते हो। आपका अभ्यास तभी फलीभूत हो सकता है जब आपके दिल में उसकी याद होगी। भले ही एक पल के लिए बैठो, सब कुछ समेट कर अंतर में समाओ, कोई भी बाहरी विचार बाधा नहीं डालेंगे। यह भक्ति के 9 तरीकों में से सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जो आपके अंतर में है वही आप बोलोगे। जब 2 प्रभु प्रेमी जन साथ बैठेंगे तो प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे। सतगुरु जब जोड़ता है तो यह संबंध मरने के बाद भी नहीं टूटता। आप सभी एक ही रास्ते पर हैं। आपको निर्णय करना है कि आपने कितनी तरक्की की है। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का सवाल नहीं है। जो यह करता है वह पाता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरु।